बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। हाँ, द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं। स्वागत में है ढोल बजे सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा पूर्ण हुई भक्तों की आस। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। बैठ जाइए, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए। आइएगा, आज की इस मंगल बेला में हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करेंगे। उससे पूर्व हमारे सामने एक चित्र रखा हुआ है, जिस चित्र में तीर्थंकर प्रभु का बिंब विराजमान है। विद्यानंद जी गुरुदेव, जिन्हें संपूर्ण विश्व चलती फिरती लाइब्रेरी के नाम से जानता था, ऐसे ज्ञान के क्षयोपम के अद्भुत सूर्य आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी मुनिराज, उनके चित्र का हम अनावरण करेंगे। लेकिन उससे पूर्व मैं मंगलाचरण के लिए सुश्री स्वस्ति जैन को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वो आए और आज की इस मंगल सभा का मंगलाचरण करके शुभारंभ करें। कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले सबसे प्रथम मंगलाचरण होता है, जो मंगल आचरण हमारे जीवन को नई दिशा, नई रोशनी, नए आयाम प्रदान करता है। आइए उस मंगलाचरण की ओर चलते हैं। हम सभी का जीवन धन्य होगा। इस तरह से आप सभी भी यहाँ पर उपस्थित होकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के गुरु भक्ति में तन्मय होकर के आप भी इस वर्षा योग में अपने जीवन को धन्य करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। हम सब आइएगा, हम चलते हैं मंगलाचरण की ओर और बिटिया कुमारी स्वस्ति जैन आज के इस मंगलाचरण को प्रस्तुत कर रही हैं। मंगल
ताली हो जाते सभी। बहुत सुंदर। हम बरबस ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में खिले आते हैं। बहुत सुंदर चार पंक्तियां किसी कवि ने कही हैं। क्यों हम गुरुदेव के चरणों में आते हैं, मुनिराजों के चरणों में क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि में आते हैं तो मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, मन अपने आप प्रसन्न हो जाता है। हम कितने भी दुखों से भरे क्यों ना हो, लेकिन जब साक्षात गुरुदेव के दर्शन करते हैं तो सारे दुखों को भूल करके गुरुदेव का आशीर्वाद जब मिलता है, हम अपने आप को धन्य कर लेते हैं। आइएगा, ऐसे गुरुनाम गुरु आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव का चित्र हमारे समक्ष यहाँ पर जो विराजमान किया गया है, चित्र अनावरण के लिए श्रीमान संजीव जी जैन, नीरू जी जैन सपरिवार यहाँ पे पहुंचेंगे। श्रीमान संजीव जी जैन, नीरू। हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, जनकपुरी की पुण्य धरा पर स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अनावरण करेंगे। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने आ, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेव। और अब हम इस सभा को गुरुवर मुझे तो प्यार आपका, गुरुवर मुझे हमारे स्वागत है। और वहां से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अभी हम सभी को क्रमशः आमंत्रित करेंगे। स्वागत है हमारे कार्यकारिणी के सदस्य बड़ा मुख्य कार्यक्रम करते हैं, जो शिखर जी की यात्रा लेकर के जाते हैं। कम से कम 500 लोगों की व्यवस्था, ये पूरी तन मन से, और इस बार इंच भर के लिए भी कहीं से कहीं हिलना या मांगना नहीं पड़ता। वहां पे उतरना, बस की व्यवस्था, डोली की व्यवस्था, हर चीज, कब जाना है, कहाँ जाना है, मतलब इतने व्यवस्थित तरीके से यात्रा कराते हैं कि आप एक बार जरूर चलें और उसका अनुभव करें। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी
बहुत सुंदर। और आइएगा, ये सुनील जी की लड़की है जी, इंजीनियर है ये लड़की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइएगा, अब हम सब इंतजार कर रहे हैं वर्षा योग 2025 पूज्य गुरुदेव का जनकपुरी में हो। इसके लिए मंदिर समिति के सभी पदाधिकारी एक साथ आएंगे। ये पावन पुण्य सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वर्षा योग आरंभ होने वाला है और आप श्री सशंख हमारे नगर में विराजमान। इस वर्ष के वर्षा योग की स्वीकृति हमें प्रदान कर हमारे जीवन को धन्य करें। जो जहां खड़ा है वहीं से हाथ लगा लो, श्रीफल तो चढ़ ही रहा है आगे। यह एकमात्र वर्षा योग है जो जनकपुरी में हो रहा है। जनकपुरी के लिए सौभाग्य। पश्चिमी दिल्ली का इतिहास है कि प्रथम बार इतने सारे चतुर्मास एक साथ सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ पे सभी जगह से विशिष्ट अतिथि यहाँ पे आए हुए हैं। मैं कर्म से उन समाजों को, उन व्यक्तियों को बुला रहा हूँ, कृपया वो आएं और मुनिश्री के चरणों में सर्वप्रथम श्रीफल अर्पित करेंगे और उसके बाद हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री रवि जी भैया जी जो गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बलबीर नगर से वो आए हैं। कृपया बलबीर नगर के सभी आ जाएंगे। बलबीर नगर से सभी आ जाएंगे। जो भी समाज के यहाँ श्रेष्ठीगण हैं, प्रधान जी, महामंत्री जी, जितने भी श्रेष्ठीगण हैं महिला मंडल से, सभी आएंगे, गुरु जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। बलबीर नगर से मंजू जैन सब ये, हाँ, बहुत बहुत ये काबिल लोग हैं सब। 2024 का वर्षा योग बलबीर नगर दिगंबर जैन समाज को करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और जितने महानुभावों को आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन्होंने वर्षा योग में उपस्थित हैं, उनसे निवेदन। ये तनु जैन है ये, हाँ, बहुत भक्ति भाव है। ये रोजी है और इनके हस्बैंड का नाम रोजा रखा मैंने। सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सुधीर जी, नितिन जी, और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री को श्रीफल अर्पित करें और हमारे दिल के ऊपर सब पे आशीर्वाद देते। श्री ये हमने अभी से आपको डिक्लेयर कर दिया। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझा कि यह पुण्य का अवसर बार बार मिलता नहीं है। हमने तुरंत स्वीकृति दे दी और उनका चतुर्मास। मैं अब आप सभी को आमंत्रित करने जा रहा हूं कि 20 तारीख रविवार को दोपहर 12 बजे प्लाजो हिन होटल जो पंखा रोड पर है, वहां पर हमने चतुर्मास कलश स्थापना की व्यवस्था की है और हम श्री आमंत्रित है। सभी जो यहाँ पर पधारे हैं, सभी समाजों से मेरा नर्म निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर धर्म लाभ प्राप्त। सभी ज्योति नगर वाले आ जाएंगे, ज्योति नगर वाले आ जाएंगे, भगवान की, हाँ, ज्योति नगर वाले आ जाएंगे। ज्योति नगर से हमारे बीच में नगर सभी श्रेष्ठीगण का बहुत बहुत स्वागत। और हमारे बीच में मनोहर जी नोएडा से आए हैं। मनोहर लाल जी अंकल नोएडा से, या हम नोएडा तो नहीं कहेंगे, हम तो जनकपुरी ही कहेंगे, क्योंकि हमारी ऐसे जैन सभा जनकपुरी के पूर्व प्रधान रह चुके हैं। और अंकल जी हमारे यहाँ पे आत्मा की तरह से हमारे मंदिर और स्थानक से जुड़े हुए हैं। श्री मनोहर लाल अंकल जी, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। श्रीफल। गुलाब वाटिका से आए हैं। गुलाब वाटिका से, बहुत सुंदर। गुलाब वाटिका से हमारे बीच में जैन समाज पहुंची है, उसका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। नारियल दो गुलाब वाटिका वालों को, एक नारियल दो।
देखिए आप सभी थोड़ा शांति से बैठें। आए हुए महानुभावों का, अतिथियों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। महिला मंडल से विनम्र निवेदन, थोड़ा शांति के साथ और कार्यक्रम में सहभागिता दें। आवाज ऐसी, पूज्य गुरुदेव का आदेश है। देखिए गुरु आदेश से ऊपर कोई चीज नहीं होती है। गुरुदेव का आदेश है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से भोजन किए बिना नहीं जाएगा। ठीक है ना, सभी के लिए। आप सबसे विनम्र निवेदन, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सभी अवश्य भोजन ग्रहण करके जाएं। दिगंबर जैन समाज जनकपुरी का आपसे निवेदन है और पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि सभी लोग भोजन करने के उपरांत ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे, उसके पहले कोई नहीं जाएगा। आइएगा। हमारे बीच श्री हेमचंद जी जैन, संजय जी जैन सपरिवार यहाँ पे हैं। एक बार ये आएंगे और गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे और एक बार हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री हेमचंद जी जैन, संजय जी जैन सपरिवार। व्यापक नगर जैन समाज से भी श्रेष्ठीगण पहुंचे हुए हैं। कपूर चंद जी, आप सभी एक बारी, और महेश चंद जी आप आए, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें। अध्यापक नगर जैन समाज, महेश चंद जी और कपूर चंद जी। एक हमारे बीच में प्रियल जैन आई हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। महिला प्रियल मंडल से जैन, उनको बुलाइए। आइए आइए, कैलाश नगर गली नंबर 12 से महिला मंडल आए जरा। महिला आराम से उन्हें काबिल है। पटपड़गंज से बहुत योग्य है। प्रेरणा जी पटपड़गंज से। आशीष जी, सरिता जी, MTNL, आदि आनंद और सपरिवार यहाँ पे आएंगे। गुरु चरणों में एक बार श्रीफल अर्पित करेंगे और आहार कलश का भी सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। उनके लिए खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब साधुवाद। आशीष जी एक बार यहाँ थोड़ा स्वागत। द्वितीय कलश आहार कलश में श्री हेमचंद जी जैन, संजय जैन जी ने प्राप्त किया, उनको भी खूब खूब अनुमोदना। शालू जैन, नितारा जैन, उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। और इसी क्रम में चौथा कलश जो यहाँ पे छुलिका माता जी विराजमान है, सुहासमती माता जी, उनके सुपुत्र, घरस के सुपुत्र जो US में हैं, मनित जैन, और उनकी बहनें शीतल जैन, श्वेता जैन ने प्राप्त किया। श्री मनित जैन और श्वेता जैन, शीतल जैन, उन्होंने आहार कलश, चौथा कलश सौभाग्य प्राप्त किया। बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत साधुवाद। आइएगा। बहुत सारे गुरु भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं, गुरु चरणों की धूल अपने रज माथे पर। गुरु भक्त इतना सौभाग्यशाली होकर के यहाँ पर पहुंचा है, जो गुरुदेव के चरणों की पावन रज अपने मस्तिष्क पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करे। श्रीफल अर्पित करें गुरु चरणों में और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। और पश्चिमी दिल्ली महासभा के महामंत्री श्री विनोद जी भी साथ में आएंगे।
महावीर भगवान की, आचार्य श्री अक्षर विद्यानंद जी मुनिराज की, मुनि श्री अक्षर प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज की। जागे पुण्य हमारे, जागे पुण्य हमारे, जो दर्शन हुए तुम्हारे। भव भव में हम भटक रहे थे, मिल गए आज किनारे। जागे पुण्य हमारे, जो दर्शन हुए तुम्हारे। भव भव में हम भटक रहे थे, मिल गए आज किनारे। जागे पुण्य हमारे। के पिता का नाम श्री धर्मचंद जैन, आपकी माता श्रीमती तिलकवती, आपके गृहस्थ जीवन का नाम श्री प्रमोद जैन, जो सहारनपुर से हमारे हैं। धर्म तिलक के हो नंदन, चरणों में शत शत वंदन। धर्म तिलक के तुम नंदन, चरणों में शत शत वंदन। छोड़ के सब पारिवारिक जन, तोड़ के संसारिक बंधन। प्रमोद जैन ने राह चुनी, रस्त छोड़कर बने मुनि। प्रज्ञ सागर से दीक्षा लेकर कठिन महाव्रत धारे। जागे पुण्य हमारे, जो दर्शन हुए तुम्हारे। भव भव में हम भटक रहे थे, मिल गए आज किनारे। जागे पुण्य हमारे। भव भव में हम भटक रहे थे, मिल गए आज किनारे। हम सबकी भावना कैसी है, इस लाइन में बताने की कोशिश की कि जब तक सूरज चांद रहे, गुरुवर तेरा साथ रहे। जब तक सूरज चांद रहे, गुरुवर तेरा नाम रहे। गीत सदा तेरे गाते रहे, जब तक तन में प्राण रहे। पास न इनके आडंबर, पूर्ण रूप से दिगंबर। इनकी नजरों में समान है, निंदक वंदक सारे। जागे पुण्य हमारे, जो दर्शन हुए तुम्हारे। भव भव में हम भटक रहे थे, मिल गए आज किनारे। जागे पुण्य हमारे, जागे पुण्य हमारे, जागे पुण्य हमारे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अभी धन्यवाद। इस सभा में 3-4 और ऐसे लोग हैं जो अभी भजन सुनाने खड़े होंगे, तो आप लोग उनको बैठाने नहीं देंगे। तो हम उनको बाद में खड़ा करेंगे जब हमारी सभा समापन की ओर होगी, ताकि आप लोग फिर आराम से उनको बैठने दें। आइएगा, आइएगा। हमारे बीच में अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के अध्यक्ष रवि गुरु जी विराजमान हैं। वो अपने 2 शब्द पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखेंगे। आइएगा। हमारी पश्चिमी दिल्ली से महावीर एनक्लेव से श्री मूलचंद जी जैन और आदित्य जैन जी यहाँ पे हैं। और
पंचबाल्यती का नवनिर्मित मंदिर वहाँ पे निर्माण हो रहा है। पंचबाल्यती का प्रथम मंदिर जिनालय आपको देखने को मिलेगा, उसका निर्माण चल रहा है। उनके अध्यक्ष श्री मूलचंद जी जैन और महामंत्री आदित्य जैन यहाँ पे उपस्थित हैं। कृपया वो आएं और मुनिश्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। श्री मूलचंद जी जैन। बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान से ज्ञान सागर जी और नंद विद्यानंद जी। देखिए ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत बड़ा सहयोग है कि जब 2019 में पूज्य श्री की दीक्षा हुई तो 4 आचार्यों का आशीर्वाद पूज्य श्री को मिला। और देखिए मेरे ऊपर तो 2 जिम्मेदारी है, अखिल भारतीय जैन ज्योतिष आचार्य परिषद की भी, और ये मेरा सौभाग्य है कि पिछले वर्ष का जो चातुर्मास बलबीर नगर में हुआ उसमें भी कमेटी में मुझे साधु सेवा समिति की जिम्मेदारी दे रखी है। और वास्तव में पूज्य श्री का जो चातुर्मास हुआ और जो ज्ञान की गंगा वहां बही है, वास्तव में छोटे छोटे बच्चों में जो संस्कार हुए हैं। देखिए तत्वार्थ सूत्र की क्लास पूज्य श्री ने चलाई और आपको सुनकर ताज्जुब होगा, तत्वार्थ सूत्र जैसे विषय में 50-50 स्टूडेंट वहां पर उपस्थित थे और भारी संख्या में युवा विराजमान थे। तो ये क्या है कि पूज्य श्री का प्रयास है कि हम लोग अपने धर्म से जुड़े। और चूंकि पूज्य श्री ने तो 40 साल एक प्रोफेसर के पद को बहुत अच्छे से निर्वाह किया है, मैथमेटिक्स पूज्य श्री का विषय रहा है, उसको बिल्कुल अनुशासन के साथ अब मुनिचर्या में भी ये जी रहे हैं। और निश्चित रूप से पूरी जनकपुरी जैन समाज के साथ पश्चिम दिल्ली को मेरी बधाई और शुभकामनाएं कि जिस तरह से पूरब से ज्ञान की गंगा बही है वो पश्चिम तक बहेगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ सभी को जय जिनेंद्र और पूज्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। हमारे बीच में श्री देवेंद्र जी पटपरगंज से, जो संध्या लक्ष्मी के मुख्य रिपोर्टर भी हैं, आए गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करेंगे। वो सबकी तो फोटो खींचते हैं, आज वो अपनी भी खिंचवा लें। वो हमेशा सबकी फोटो खींचने में तत्पर रहते हैं, आज वो हमारा भी आतिथ्य और स्वागत स्वीकार करें और एक श्रीफल अर्पित करेंगे। देवेंद्र जी संध्या लक्ष्मी पटपरगंज से। कोई भी एक वस्तु होती है उसके 2 पहलू होते हैं और आज के चालन कर रहे हैं उनके भी 2 पहलू हैं। जब हम किसी एक वस्तु को एक दृष्टि से देखते हैं तो वो अच्छी लगती है और उस पर जब विपरीत दृष्टि कर देते हैं तो वही वस्तु हमें विपरीत लगने लगती है। आदमी की भाषा, आदमी की वाणी वो होती है कि वो विपरीत वस्तु को भी अनुकूल कर दे और यही धर्म की प्रभावना होती है। लेकिन अगर हमारे शब्दों से किसी भी तरह से धर्म की अप्रभावना हो जाए, आचार्यों ने कहा है कि आप प्रभावना करो ना करो कोई बात नहीं, अगर आपको 2 लोग भी जानते हैं और 2 लोग भी आपको मानते हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में ऐसा कोई शब्द नहीं बैठना चाहिए जो दुष्प्रभावना या अप्रभावना का कारण बन जाए। तो आज हम लोग बहुत सारी जानकारी उनसे लेते हैं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद उनको। और आइएगा अब हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। आज हम सभी को ये वर्षा योग मिला है, कैसा लग रहा? कितने लोगों को अच्छा लगा? देखो पूर्व पश्चिम सबको अच्छा लगा है, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग चतुर्मास करवाने के लिए तैयार तो है, स्पेशली महिला मंडल, क्योंकि ये तो आज कलश स्थापित करवा देंगे, इनकी ड्यूटी, आगे की ड्यूटी तो आपको निभानी है, ठीक है ना? तो ये तो अपनी ड्यूटी आज कर लेंगे या उस दिन करेंगे जिस दिन ये कलश देने होंगे, उस दिन फिर आकर के ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, सबको इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन बीच का जो समय है वो आपको निभाना है।
तो महिला मंडल भी पूरी तरह से तैयार है। बहुत बहुत साधुवाद। और आपको यह सौभाग्य मिला है जिनकी प्रज्ञा के चक्षु बहुत तीव्र रूप से जागृत हैं। जैसे गणित के सूत्र कहीं विपरीत नहीं हो सकते हैं, वैसे ही पूज्य गुरुदेव के सूत्र भी कहीं गलत नहीं होते हैं। वो जिन सूत्रों को बिठाते हैं वो ऐसे बैठते हैं, ऐसे लगते हैं कि उससे हल होना निश्चित है। तो आइएगा, हमारे जीवन की सभी समस्याओं का हल और जीवन जिनके चरणों में हो जाए सफल, ऐसे पूज्य प्रतिज्ञानंद जी गुरुदेव के चरणों में आइए हम लेकर के आए हैं श्रीफल इस वर्षा योग का। और आइए चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। सर्वप्रथम गुरु के चरणों की रज, गुरु के चरणों की वह धूली कौन सौभाग्यशाली परिवार अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। आइएगा, पूज्य गुरुदेव का मंगल पाद प्रक्षालन होना है। देखिए आप लोग जो देख रहे हैं ना, बहुत सारे कलश, ये सब दिखाने के लिए हैं। 4 लोगों के नाम तो बोल दिए, वो भी लगभग नाम बोले हुए हैं। तो ये सब कलश सिर्फ दिखाने के लिए हैं। अब आपको अवसर क्या मिलेगा, सौभाग्य क्या मिलेगा? सिर्फ गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का। तो आइएगा, चलते हैं। कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली महानुभाव हैं जो आज ये सौभाग्य प्राप्त करेंगे? दूर दूर से हम गुरुचरणों में गुरु भक्ति करने आए हैं। गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन करके उस चरण रज को सबसे पहले अपने मस्तिष्क पर धारण करने का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार प्राप्त करेगा? आइएगा, अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हुए हम आज इस सौभाग्य को, इस पुण्य को, इस धर्म को आगे बढ़ाएंगे और इस पुण्य को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। कहां से आरंभ करें? पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करना है। कौन वह पुण्यशाली परिवार है जो आज गुरु के चरणों की रज सर्वप्रथम अपने मस्तिष्क पर धारण करेगा, पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? कहां से आरंभ करें? ओम नमः शिवाय गुरु, कहां से करें हम बोली शुरू। ओम नमः शिवाय गुरु, कहां से करें हम बोली शुरू। ये समाज पैसे वाली और नहीं के जोड़ी खाली, अब तुम ही बताओ कहां से करें शुरू। आइएगा, आरंभ करते हैं। 11,111 पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने का और उस चरण रज को अपने मस्तिष्क पर धारण करने का। कहते हैं हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। किसका? चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ एक परंपरा है भारत में, ये परंपरा और सब जगह नहीं है। हम चरण स्पर्श करते हैं, पैर छूते हैं। और क्योंकि पूरे शरीर की जो एनर्जी होती है वो कहां पर आती है? पैरों के अंगूठे में। और वहां से जब हम वो धूली अपने मस्तिष्क पर धारण करते हैं तो सामने वाले के जो विशेष गुण हैं, उसकी जो विशेष बरगड़ाएं हैं, वो बरगड़ाएं हमें माथे पर स्पर्श करते ही प्राप्त होती हैं। आइएगा, कौन वह पुण्यशाली परिवार है जो गुरुदेव के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त? 111 रुपए। और गुरु के चरण पखारो, गुरु के चरण पखारो। जनकपुरी के मंदिर में अपने भाग्य जगा, जनकपुरी के मंदिर में अपने भाग्य जगा। 15,515 15,515 रुपए। जितने चेयरमैन बैठे हैं ऐसे लगता है जैसे कुर्सी कुछ देर में हटने वाली है। अरे ताली आप भी बजा सकते हो। अनुमोदना करने में किसी को कोई मनाही नहीं है। जो आदमी भाव बनाता है वो तो भावों से पुण्य कमाता है, लेकिन हम उसकी अनुमोदना करके, उसके भावों की अनुमोदना करके हम भी पुण्य कमा लेते हैं। 15,515 15,515 15,515 और ले जाएंगे दिल वाले बोलियां, ले जाएंगे रह जाएंगे ऐसे वाले देखते ही रह जाएंगे। चंदन ये गुलाल बने तेरे चरणों की धूल गुरु, चंदन ये गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तकी, जिसने भी लगाई मस्तके और उसके भाग्य खिले। आते में नहीं आता।
पूरी समिति लेती है तो पूरे समाज के खाते में पुण्य जाता है। कोई मंडल लेता है तो जितने मंडल में सदस्य हैं उन सभी के खाते में पुण्य जाता है। आइएगा, ये पुण्य प्राप्त करने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 15,515 और किसी का भाव हो तो शीघ्रता से अपने भाव की अभिव्यक्ति करें। 15,515 एक, 15,515 दो। और गुमसुम क्यों बैठे हो, बोली तो बढ़ाओ। गुमसुम क्यों बैठे हो, बोली तो बढ़ाओ। बोली तो बढ़ गई तो आनंद आ जाएगा। बोली लगा ले लाला, पुण्य कमा ले लाला। बोली लगा ले लाला, पुण्य कमा ले लाला। 15 उनके भाव बने हैं, उन्होंने ही इसी को 21,000 में राशि क्या बात निश्चित है, कर बहुत दी। सुंदर। बोलो महावीर भगवान की जय। और ये हमें पता सौभाग्य है कि प्राप्त जब हुआ है, संदीप जी कोई काम करेंगे तो वो 21वां ही करेंगे। 21 ही होगा। बहुत बढ़िया। श्री एलसी जैन, सुभाष जैन, सुरेंद्र जैन और संदीप जैन सह परिवार यहाँ पे आए। और पीछे पीछे स्वागत करने के पहले आगे ले लो, फोटो निकल जाएगा अपने साथ। हैं, शायद आप नहीं जानते, ज्योतिष और वास्तु के बहुत प्रखंड विद्वान हैं और अखिल भारतीय जैन ज्योतिषाचार्य परिषद के मुख्य संयोजक हैं। और इन्होंने जो बात कही है ना, ये घोड़े वाली मिथ्या नहीं है। देखिए, ज्योतिष को कुछ लोग आज भी मिथ्या मानते हैं। मैं आपको बता दूं कि पूज्य श्री के सानिध्य में जब बलबीर नगर में चातुर्मास था, हमने जो ग्रंथों का अध्ययन किया उसमें तत्वार सुर्त में भी वास्तु की चर्चा आई है। मरण कंडी का एक ग्रंथ का पूज्य श्री ने अवलोकन कराया, अध्ययन कराया, उसमें भी वास्तु का पूरा उल्लेख है। और अभी बलबीर नगर में 8 दिन का नंदीश्वर दीप महामंडल विधान हुआ है। मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज के सानिध्य में 52 प्रतिष्ठित जिन बिंबों के पावन सानिध्य में, उसमें भी 27 नक्षत्रों के और 9 ग्रहों के जो अरिष्ट निवारक तीर्थंकर हैं उनके अर्घ चढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है, ज्योतिष अनादि काल से है और जो विधानाचार्य जी ने कहा है निश्चित रूप से सही है। जब हमारा व्यापार रुक जाता है और हम किसी वास्तु वालों को बुलाते हैं तो वो कहते हैं कि आप अपने घर में घोड़े का चित्र लगाइएगा, और यहाँ आपको साक्षात 5-5 घोड़े जो मंगल कलश के रूप में आपको मिलने जा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो त्रिलोकी नाथ है, नहीं कुछ नहीं है। और सारथी मुफ्त में जी, सारथी मुफ्त में, और पूज्य श्री का तो दोनों हाथों से आशीर्वाद। तो विश्वास आपको करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने कर्मों का नाश कर कर अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। जी देखो, पैसे सबके पास हैं और दे भी सभी सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई दे नहीं सकता, दे भी सब सकते हैं, लेकिन आपके खाते में पुण्य कितना है, महत्वपूर्ण ये है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम बोली ले रहे कि नहीं ले रहे, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे खाते में पुण्य कितना है। वो पुण्य हमारे पुण्य को क्या इतना बढ़ा सकता है कि उस पुण्य से हम इतनी वृद्धि कर लें कि एक कलश हमारे घर में स्थापित हो और वो ऐसे हजारों कलश के रास्ते खोल दे। हम जहां भी जाएं वहां से कलश लेकर के आ जाएं। ये साधारण बात नहीं है। दान करना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात नहीं होती, दान हर कोई कर भी नहीं पाता है। ऐसा जैन समाज में शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसके पास 10, 20, 50, 100 रुपए दान करने की सामर्थ्य ना हो, लेकिन जिनके पास करोड़ों की भी सामर्थ्य है वो भी दान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनने पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध नहीं किया है। ऐसा पुण्य जो हमारे जीवन के पुण्य से पुण्य को बढ़ा दे। पाप तो रोज बढ़ता है, सुबह से शाम तक 24 आवर हम सिर्फ पाप ही पाप कर में अपना पैसा लगाते हैं, बढ़ाते हैं, करते जाते हैं, लेकिन पुण्य किसी से बढ़ जाए ऐसा पैसा हमारा बहुत कम लग पाता है। आइए, आज हमें वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज हमें वो
अभी रवि गुरु जी बता रहे थे कि आगम ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है वास्तु ज्योतिष का। मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ 11 अंग 14 पूर्व का उल्लेख है। पर आपने द्वादशांग पढ़ते हैं ना, द्वादशांग जनवाणी माता की जय बोलते हैं, इसमें 11 अंग और 14 पूर्व का उल्लेख है, जिसमें एक पूरा अंग प्रश्न व्याकरणांग जिसका नाम है, उसमें सिर्फ ज्योतिष और वास्तु की विवेचना की गई है, और जिसमें कितने 1,56,00,000 पद हैं, और एक पद कितना होता है 56 श्लोकों का, एक पद 56 श्लोकों का, और ऐसे 1,56,00,000 पद हैं प्रश्न व्याकरणांग में। सोचिए कितना बड़ा विवरण, कितनी बड़ी वास्तु और ज्योतिष के बारे में जानकारी उसमें दी है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज वो हमें अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है। लेकिन उसमें से कुछ अंश जो हैं, जैसे विद्यानुवाद, आपने अगर एक ग्रंथ देखा हो, बाकी थोड़ा थोड़ा हमारे जो सठखंडागम हैं, जो धवला हैं, उनमें सब में इनका वर्णन आया है। सब में हम पढ़ते हैं, सब में ज्योतिष है, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, हमें तो बहुत थोड़े थोड़े पढ़ाए जाते हैं। करोड़ों ऐसी गैलेक्सियां हैं, करोड़ों ऐसे सूर्य हैं, करोड़ों ऐसे तारे हैं, सब कुछ असंख्यात हैं, इनकी कोई संख्या नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं कर सकता है। आज हमें ऐसे उस मंगल कलश को अपने घर में स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जो पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में, मंत्रोच्चार के साथ में, मंत्र महिमा के साथ में, तप ध्यान की साधना के साथ में हमारे घर में स्थापित होगा। आइएगा, 1,01,111 रुपए, 1,51,551 रुपए, 1,51,551 रुपए। और धीरे धीरे बोली बढ़े, धीरे धीरे बोली बढ़े, जनकपुरी मंदिर में भागी सबके खिले। धीरे धीरे बोली बढ़े, धीरे धीरे बोली बढ़े। 1,51,551 रुपए, 1,51,551 रुपए, 1,51,551 रुपए, 2। सौभाग्य है, अवसर है। और बढ़ती है बोली, बढ़ाने वाला चाहिए। बोली ले लो ओ भैया पुण्य कमा लो, बोली ले लो भैया पुण्य कमा लो। बढ़ती है बोली, बढ़ाने वाला चाहिए, बढ़ती है बोली, बढ़ाने वाला चाहिए। आएगा फिर से 1,51,551 रुपए, 2। और कोई सौभाग्यशाली पुण्यशाली? हाँ जी, अभी ये हमारे बीच में पंचोली जी है, ये मैथमेटिक्स की प्रोफेसर है, प्रिंसिपल रही है, और इनका बेटा डॉक्टर है, वहाँ मिलाप नगर में डॉक्टर है, इंदौर की है ये, और वहाँ कॉलेज में ये प्रिंसिपल रही बहुत समय तक, और बड़ी धर्मात्मा है, रोज वहाँ चौके में आहार में रहती थी। बहुत इनका स्वागत होता है, आप स्वागत करिए इनका। 1,61,661 रुपए। आइएगा, 1,61,000। सुनाता चल, बोलियों को आगे बढ़ाता चल, लाला चल। 2,222 रुपए, 2,02,222 रुपए। और उधर से बोली बढ़ जाए, और आगे को क्यों रुक जाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है, बोलो बोलो। पीछे से बोली बढ़ती जाए, आगे को क्यों रुक जाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। अभी ये हमारे बीच में द्वारका से आए हैं आशीष जैन, और ये नेशनल हाईवे में बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और इनकी ये वाइफ है निधि जैन, बहुत धर्मात्मा है, और बहुत ही इनका स्वागत करिए। आ जाइए, इधर आ जाइए। 2,22,222 रुपए। आएगा 2,22,222 रुपए। और दीवाने हैं, दीवानों को ये दर चाहिए, ये दर चाहिए, तुम्हारी कृपा की नजर चाहिए। 2,22,222 रुपए। आइएगा, 2025 का ये मंगलमयी वर्षा योग, और बोली का सौभाग्य पहुंचा है 2,22,222 तक।
2,22,222 रुपए। गुमसुम क्यों? और एक तरफ से भाई बोले, एक तरफ से बहना बहना, और बोली ले लो पुण्य कमा लो, बन्नी जी का कहना, बोली लेना पुण्य कमाना, ओ बोली लेना पुण्य कमाना। 2,31,331 रुपए। 2,31,331 रुपए। 2,31,331 एक, 2,31,331 दो। सामने देख लो सचिन जी, वो फोटो ले ले हो जाए। आज वह आपको अवसर मिला है, आज वह सौभाग्य का पावन पुनीत अवसर आपको बुला रहा है। 2,31,331 रुपए एक कलश स्थापित करेगा। किसके घर तक कलश पहुंचेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन भाव बना है, भाव जगा है, तो अपने भाव को रोकना मत, थोड़ी बहुत राशि के पीछे टोकना मत। 2,51,551 रुपए। और बोली जो लगाते हैं पुण्य वो कमाते हैं, बोली जो लगाते हैं पुण्य वो कमाते हैं, उन्हें बोने वालों के भाग जाग जाते हैं। करुणा के भंडार हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे महावीरा, भरेंगे झोली आज हमारे महावीरा महावीरा महावीरा। करुणा के भंडार हमारे महावीरा, दो दर्शन एक बार हमारे महावीरा। मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए, ले ले तो नाम ले ले गुरुवर का नाम ले ले, ले ले तो नाम ले ले गुरुवर का नाम ले ले। गुरुवर दयालु सबको निभाए, गुरुवर दयालु सबको निभाए। मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए मौज उड़ाए। एक कहावत है बुंदेलखंड में, कबूल मैं नगर यहाँ से सुना आए- रहा हूँ। कबूल नगर से आए हैं बहुत जैन समाज, और यहाँ आए, इनका स्वागत कीजिए। आइएगा। जैन समाज आए, गुरु चरणों में श्रीफल अर्पित करें। सचिन जी, बुंदेलखंड में एक कहावत है कि अहीर को गाड़ो और बानिया को साड़ो, ये छूट नहीं सकता। गाड़ो मतलब यादव जो जो दूध वाला होता है ना, वो पानी मिलाएगा ही मिलाएगा, और बनिया मतलब जो दुकानदार है ना, वो 50 पैसे ऊपर लगाएगा ही लगाएगा। मैंने कहा एक राउंड फिगर में कर लो, बोले नहीं 2.5 नहीं रहने दो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2,51,551 रुपए एक, 2,51,551 दो। देख ले भैया, छोड़ दें, जाने दें, जल्दी बताओ। भाव बनना हो तो आखिरी अवसर है, इसके बाद तो फिर पूछेंगे भी नहीं। छोड़ना पक्का। 2,51,551 एक अवसर है, अगर 71 करोगे तो 3 तो हम इनसे करवा लेंगे, उसकी तो गारंटी है, ये पक्का है। और बोली ये जा रही है, सिग्नल दिखा रही है, बोली ये जा रही है, सिग्नल दिखा रही है। बोली भड़ा ले भाई ये बढ़ती ही जा रही है, बोली ये जा रही है, सिग्नल दिखा रही है। 2,51,551 रुपए एक, 2,51,551 रुपए दो, और 2,51,551 रुपए तीन। बोले महावीर भगवान की, परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज की जय। आइएगा। ये सौभाग्य प्राप्त किया है हमारे पंच कल्याणक के धनपति कुबेर जो बने थे, और अभी जिन्होंने पाद प्रक्षालन का भी सौभाग्य प्राप्त किया, उसी परिवार ने आज का जो ये चतुर्मास 2025 का खूब खूब साधुवाद। कृपया ताली बजा करके उनका यहाँ पे बहुमान बढ़ाएं, और सम्मान के लिए हमारे कार्यकारिणी यहाँ पे आए। हमारे
एक बारी पुनः फिर से श्रीफल अर्पित करेंगे सपरिवार। आएगा पूरा परिवार उनका यहाँ विराजमान है। आए सभी श्रीफल समर्पित करके हाँ, भक्ति करते आशीर्वाद हुए लें। चलेंगे सभी। तो जिन्होंने लेना था ले लिया, लेकिन एक छोटा सा सौभाग्य आप भी ले सकते हैं। 5 लोगों को सौभाग्य मिलेगा मात्र, बाकी सारे कलश बुक हो चुके हैं। लेकिन इसका कोई मोल नहीं, तेरे चरणों की धूल गुरु। उसके भाग्य खिले, सुनो सुनो जिनवारी, प्रभु की वाणी। इस रोजन का त्याग करो रे, सुनो जिनवारी, प्रभु की वाणी। सबसे प्यार करो रे, सबका सुख दुख एक ही है पहिले, सबका प्यार करो। और किसी का भाव हो तो अभी भी 7 मिनट कर सकते हैं मात्र। इंद्रजी जैन, रोहन जैन, जनकपुर। आपका स्वागत है, स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। एक मिनट। ओम प्रहा प्रपूज्य स्वाट प्रतिज्ञा नंजीवनी कृत्रामि अवतरंतर सपुसरत्रावाहननम। ओम प्रहा प्रपूज्य स्वाट प्रतिज्ञा नंजीवनी कृत्रामि स्थापनम। जय हो जय हो। ओम प्रहा प्रपूज्य स्वाट प्रतिज्ञा नंजीवनी कृत्रामि संतोष भाव भाव संतन एक करना आया जाने के अंजना जैन, निशा। आज गुरु हरि की पूजा चले, जय हरि हरि जाओ, सभी सखियों को बुलाओ, जय हरि हरि जाओ, सभी सखियों को बुलाओ। आज प्रभु की पूजा चले, ओ आज गुरु हरि की पूजा चले। श्रद्धा की कलशों को भरने आया, मेरे सब विकारों का करिए लेना। गुरुद्वारा सखियों को बुलाओ, जय हरि हरि की पूजा चले। नमः चंद्रं तुनासना जलम नर्वकामि ते। ओम प्रहा प्रपूज्य स्वाट प्रतिज्ञा नंबर कमले नमः संसार का विनाशनाय चंद्रं नर्वकामि ते। और मेरे गुरुवर का दरबार हमको सच्चा लगता है, मेरे गुरुवर का दरबार हमको सच्चा लगता है। गाड़ी छोड़कर पैदल चलना अच्छा लगता है, गाड़ी छोड़ मेरे गुरुवर का दरबार हमको सच्चा लगता है। लेके आ रही है शिखा जैन। खेला 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 मेरी तुमसे दूर बन गई रे, जयकारा खुदेव का और मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से आज सारे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। प्रतिज्ञा नंजीवना साक्षात राम नंद पावन जगत निखे नमः कामानंदन स्नान पुष्पम निर्वापामेति। शेष बचा है वो आ जाए, क्योंकि अब पूर्वी दिल्ली से 2-3 जगह से जहाँ से लोग आए हैं उनमें कोई भी शेष है महिलाएं तो वो आ जाए, कोई नहीं है। और दूसरी कुछ ना ले गुरुवर की जान दे, बदले में कुछ ना ले ज्ञान के फूल। गुरुवर की जो पानी
मेरी झोपड़ी झोपड़ी के भाग आज बोले गए हैं, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, आए हैं, गुरुवर आए हैं, गुरुवर आए हैं, भाग आज बोले गए हैं, गुरुवर आए हैं। बैठे जो होगा आज आ जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे अपना करके जो होगा आ जाएगा। बनाए रखना इतने निर्मल बनाए रखना और जीवन भर तक सेवा में लगाए रखना, इतने निर्मल बनाए रखना, इतने निर्मल सेवा में लगाए रखना। ओम राम परमपुजेश्वर श्री प्रतिज्ञानंद मोचन कमल गंगा महामोक्षर प्राप्त है फलम धर्म पामेति। ओम परम पूज्येश्वर श्री प्रतिज्ञानंद यमुना साक्षात विराजमान प्रवचन कमल गणवंतर फलादि अर्घ्यम धर्म पामेति। अकेले बने अकेले बने विकटी बने अकेले बने विकटी बने काहे बोला उड़ावे बने काहे बोला उड़ावे बने मुझे बोली राजी महार घम सपुरा घम धर्म पामेति। महाराज श्री का तो आप सबके लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं महाराज श्री के चरणों में आप सभी की ओर से अपनी ओर से कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। दो लाइन महाराज श्री के चरणों में एक भजन के माध्यम से। गुरुवर हो गुरुवर, सभी बोलेंगे गुरुवर हो गुरुवर, प्रतिज्ञानंद जी गुरुवर, गुरुवर हो गुरुवर, प्रतिज्ञानंद जी गुरुवर, गुरुवर हो गुरुवर, प्रतिज्ञा गुरुवर हो गुरुवर, प्रतिज्ञानंद जी गुरुवर। भाई हमने गुरु के द्वारे पर, भाई हमने गुरु के द्वारे पर भाई सर को है झुका लिया। जब जी चाया हमने रे भैया गुरु हरि का गुण गा लिया। गुरुवर हो गुरुवर, सभी बोलेंगे गुरुवर हो गुरुवर, प्रतिज्ञानंद जी गुरुवर, गुरुवर हो गुरुवर, प्रतिज्ञानंद जी गुरुवर। कैसे है गुरुवर? गुरु गागर है मैं प्यासा हूँ, गुरु समंदर है मैं नदियाँ हूँ, गुरु ज्ञानी है मैं अज्ञानी हूँ, अपने गुरुवर का ध्यान धरूं। पार करेंगे नैया को, अजी पार करेंगे नैया को, जब हमने सरना ले लिया। जब जी चाया हमने रे भैया गुरुवर का गुण गा लिया। गुरुवर हो गुरुवर, सभी बोलिए गुरुवर हो गुरुवर, प्रतिज्ञानंद जी गुरुवर, गुरुवर गुरुवर विद्यानंद गुरुवर, गुरुवर हो गुरुवर, गुरुवर गुरुवर प्रतिज्ञानंद जी गुरुवर, प्रतिज्ञानंद गुरुवर। हमने गुरु के द्वारे पे भाई, हमने गुरु के द्वारे पे भाई सर को है झुका लिया। जब जी चाया हमने रे भैया गुरुवर का गुण गा लिया।
सागर है, मैं प्यासा हूँ, ये समंदर है, मैं नदियाँ हूँ, गुरु ज्ञानी है मैं अज्ञानी हूँ, गुरु ज्ञानी है मैं अज्ञानी हूँ, अपने गुरुवर का ज्ञान धरूं, पार करेंगे नैया को, अजी पार करेंगे नैया को, जब हमने सरना ले लिया, जब जी चाया हमने रे भैया, गुरुवर का गुण गा लिया। गुरुवर गुरुवर हो, गुरुवर गुरुवर विद्यानंद गुरुवर, गुरुवर गुरुवर प्रत्यानंद गुरुवर। गुरुवर हो गुरुवर, ये चंदा है, मैं चकोरी हूँ, ये ज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ, ये पारस है मैं लोहा हूँ, अपने गुरुवर का ध्यान करूँ, अरज ये उनसे करते हैं, अरे अरज ये उनसे करते हैं, जब हमने सरना ले लिया, जब जी चाया हमने रे भैया, गुरुवर का गुण गा लिया। गुरुवर हो गुरुवर, गुरुवर हो गुरुवर, गुरुवर गुरुवर विद्यानंद गुरुवर, गुरुवर हो गुरुवर, प्रत्यानंद गुरुवर, गुरुवर हो गुरुवर, विद्यानंद गुरुवर। हमने गुरु के द्वारे पर, हमने गुरु के द्वारे पर बैसर को है झुका लिया, जब जी चाया हमने रे भैया, गुरुवर का गुण गा लिया। गुरुवर हो गुरुवर, विद्यानंद गुरुवर, गुरुवर हो गुरुवर, प्रत्यानंद गुरुवर। जय बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री प्रत्यानंद जी महामुनि राज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। आइएगा विनय जी द्वारका सेक्टर 12 से हमारे बीच में, एक किसी भी भजन की 2 लाइनें गा दो, आप तो 2 लाइनें गा दो, हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। कमल जी तो मंगलाचरण करेंगे प्रवचन का। बोलो शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। बोलो 108 श्री प्रतिज्ञानंद महामुनि राज की। तर्जें सब याद रहती है लेकिन मेरे को शब्द याद नहीं रहते, कुछ ऐसा ही है। चलिए एक भैया ने निकाल के दिया है, कहाँ गया? महावीर भगवान का एक छोटा सा इसमें भजन निकाल के दिया है। दूसरा काला, दूसरा काला। आंसू, आंसू वो सौगात है जो हंसी में भी आते हैं, गम में भी आते हैं, आते ना खुशी में भी, लेकिन उसका अलग अलग महत्व है। तो भगवान महावीर से क्या कह रहे हैं? हो कुछ देना न दे महावीर इस अपने दीवाने को, दो आंसू तो देना चरणों में चढ़ाने को, कुछ देना न दे महावीर अपने इस दीवाने को, दो आंसू तो देना चरणों में बहाने को। गाइए, दो आंसू तो देना रे चरणों चढ़ाने को। गौतम ने बहाए थे चंदना ने बहाए थे, ओ गौतम ने बहाए थे चंदना ने बहाए थे, जब जब भी गिरे आंसू कब दौड़े आए थे, काफी तो बूंदे भगवान रिझाने को, तो आंसू तो देना चरणों में चढ़ाने को।
आंसू तो देना, चरणों में बहाने को। आंसू खजाना है किस्मत से जो मिलते हैं, आंसू खजाना है किस्मत से जो मिलते हैं। इनके बह जाने से मेरे भगवान पिघलते हैं, इसके बह जाने से भगवान में पिघलते हैं। करुणा का तू सागर अब छोड़ बहाने को, कुछ देना न दे महावीर अपने से दीवाने को। दो आंसू तो देना, चरणों में बहाने को। दो आंसू तो देना, चरणों में चढ़ाने को। बोलो महावीर भगवान की, बोलो मुनिराज श्री प्रज्ञानंद मुनिराज की जय हो। जय ताली नहीं बजाई आप लोगों ने, बहुत सुंदर। विनय जी आए भैया। कमल आज की आखिरी प्रस्तुति, कमल जी हमारे ज्योतिनगर से आए भैया। अरे कमल भैया बहुत अच्छा गाते हैं, झुमा झुमा के गाते हैं, घुमा घुमा के गाते हैं। बोले देवादिदेव श्री 2400 भगवान की जय। बोले साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज की। देखिए प्रस्तुति गुरुवर के सामने क्या दें, सब लालाई थे गुरुवर की वाणी सुनने को, लेकिन निवेदन किया गुरु चरणों में अपनी कुछ उद्गार रखने के लिए। तो 2 लाइनों के माध्यम से मैं गुरु चरणों में रख रहा हूँ। एक बात, तुमने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। इसी माध्यम से सभी को अपने उद्गार गुरु चरणों में, भैया ढोलक ये मत बजाना, ढोलक बजाना। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। तुमने बदल दी है मेरी, तुमने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की। बोलिए सब मिलके, तेरे चलाए तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। और कहना क्या है, चरणों में तेरे आ गया एहसान है तेरा, चरणों में तेरे आ गया एहसान है तेरा। बिगड़ी बनाना भक्तों की बस काम है तेरा, बिगड़ी बनाना भक्तों की बस काम है तेरा। तेरे हवाले सौंप दी, तेरे हवाले सौंप दी मैंने ये जिंदगी, तेरे चलाए। आनंद आएगा आप लोग भी बोलेंगे तो। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। और कहना है, हंसता चहकता घर मेरा तुमने ही तो दिया, हंसता चहकता घर मेरा तुमने ही तो दिया। औकात ना दिए मेरी तुमने बना दिया, औकात ना दिए मेरी तुमने बना दिया। चरणों में तेरे सर मेरा, चरणों में तेरे सर मेरा झुकता यूं ही नहीं। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की।
चले नैया गरी। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलिए 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। जय बोलिए अहिंसामयी वीतराग धर्म की जय। जय बोलिए श्री द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय। जय बोलिए 108 आचार्य श्री प्रज्ञा श्री महाराज की जय। जब हमें बोलने का कहा जाता है तो शुरू में समय होता है तो मंच खाली होता है, बीच में बोलने की कहा जाता है तो हमको सुनने की लगती है। वो बाद में बोलते तो आपको जाने की जल्दी रहती है, लेकिन किसी के आग्रह को ठुकराया नहीं जा सकता, इसीलिए हम बोल रहे हैं। लेकिन समय भी देख रहे हैं कि आज हमारा तो उपवास है, महाराज श्री का भी उपवास है, लेकिन आप सबको हार लेना है। और अहिंसा परमो धर्म है, किसी का दिल दुखाना नहीं। गागर में सागर बोला, ज़्यादा बोलेंगे तो डिस्टर्ब हो सकता है। धर्म ही सब मूल की जड़ है। आप सभी का धर्म ध्यान बढ़े। चतुर्मास में आप चतुराई से काम ले, अपनी बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों को ग्रहण करें, तो वर्तमान के साथ आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी मंगल भावना के साथ सभी को धर्म वृद्धि सहित आशीर्वाद। बहुत सुंदर हैं। सुनो भक्तों तुम्हें हम आज दिल की बात बतलाएं, हमें गुरुवर जो मिल जाएं तो सारे तीर्थ मिल जाएं। शिखर जी के नजारे एक पल में देख लेते हम, जो गुरुवर मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाएं। जो गुरुवर मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाएं। अभी कुछ समय पहले पार्श्वनाथ भगवान का पंचकल्याणक संपन्न हुआ। पार्श्वनाथ भगवान की छवि यहाँ अनुपम अद्वितीय विराजमान है। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी मंगलमयी वाणी से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। ओम नमः सिद्धिभ्ये, ओम नमः सिद्धिभ्ये, ओम नमः सिद्धिभ्ये। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वज्रयानम, नमो लोये सब साहुन। ज्ञान स्वरूपम स्वयं तत्वेदी, न पूर्णम न शून्यम न चैत्यम स्वरूपी, न चान्यो न भिन्नम न परमार्थमेकम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम, चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। बोलिए आदिनाथ भगवान की, चंद्रप्रभ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकरों की, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज की। मुझे नहीं पता आप पुण्यवान है या मैं पुण्यवान हूं। बताओ दोनों में से कौन पुण्यवान है? नहीं नहीं, आप ज्यादा पुण्यवान हैं। भगवान पुण्यवान है या आप पुण्यवान हैं? भगवान पुण्यवान नहीं, वो तो पुण्य पाप से मुक्त हो गए। पुण्यवान आप है, भगवान के सामने बैठे हैं। भगवान का मतलब क्या होता है? भग माने होता है ज्ञान, और आगे लिखा है वान। जो ज्ञानवान है, जिन्हें केवल ज्ञान हुआ है, वो भगवान होते हैं। मैं आप सब ऐसे हैं, मैं किस किस की तारीफ करूं? मेरे पास तो शब्द भी नहीं है। जब मैं कर्मपुरा में था और प्रज्ञा सागर जी का
जन्म दिवस मनाया जा रहा था और राजेश जी वहाँ बैठे हुए थे और मैं 2 मिनट को बोला था वहाँ पर, तो इन्होंने कहा इनका चतुर्मास तो हम अपने यहाँ करेंगे। और फिर इन्होंने प्रज्ञा सागर जी से कहा इनका चतुर्मास हम अपने यहाँ कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं हमें कराना है। उनको तैयार किया, फिर उन्होंने कहा अच्छा जाओ प्रतिज्ञानंद जी से पूछ लो। अब मैंने हाँ कर दी। तो पहला चतुर्मास यहाँ हुआ था और मेरा इससे पहला चतुर्मास बलबीर नगर में हुआ था। अब मुझे नहीं पता था कि जनकपुर वालों की इच्छा क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने निर्णय कर लिया था अगला चतुर्मास मेरा जनकपुरी में हो। और सब पूछते थे महाराज जी आप बताते क्यों नहीं, कहाँ आप चतुर्मास करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं अभी पता, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन मन में मैंने निश्चय कर रखा था, मैंने मन में अपने निश्चय कर रखा था कि एक बार चतुर्मास यहाँ पर और होना है और मुझे सबको बुलाना है। नई बात समझ में, क्यों? इसलिए बुलाना है कि यहाँ ज्ञान मुझे देना है। ज्ञान जहाँ नहीं है वहाँ ज्ञान मिलना चाहिए। ज्ञान के बिना इंसान अधूरा है। आप सब लोग आए, आप सब लोग तो मुझे बहुत ज्ञानवान लगते हैं। ज्ञानवान कौन है? जो ज्ञानी की बात सुने। अज्ञानी की बात कोई नहीं सुन सकता। नई बात समझ, जो ज्ञानी की बात सुने तो वो ज्ञानवान है। क्या कहा है? कहाँ से निकलती है नदी, कहाँ से निकलती है बताओ? नदी कहाँ से निकलती है? समुद्र से। और कहाँ से निकलती है? पर्वत से निकलती है। और जहाँ एक बूंद भी पानी का नहीं होता, और वो सारी नदियाँ गंगा जाके कहाँ मिलती है? सागर में मिलती है। और सागर से एक भी नदी नहीं निकलती। तो क्या कहा भगवान को? क्या कहा? नद्य कहा। नद्य क्यों कहा? कि वो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। नदी तो, सागर तो ऊपर से नीचे की ओर आता है, और नद्य का मतलब है जो नीचे से ऊपर की ओर जाता है। ऐसे हमारे भगवान होते हैं। जिस जिस बात को मैंने जाना कि कहाँ जाना है, नीचे से ऊपर की ओर, अगर उस रास्ते में बाधा भी आए तो वो बाधा नहीं, वो प्रेरणा होती है। जिसके जीवन में दुख नहीं है उसके जीवन में सुख भी नहीं है। दुख के बाद ही सुख आता है। और दुख से रास्ता बदलने का मार्ग क्या है? यही है कि संसार से तुम मुंह को मोड़ लो। संसार से मुंह को मोड़ लो और उधर फिर मुड़ के भी ना देखो। नहीं बात समझो? ये चतुर्मास तो एक बहाना है। चतुर्मास तो एक बहाना है? अंधकार से उजाले में लाने का एक रास्ता है। नहीं बात समझे? सती सीता का दुख टारा, सुदर्शन यश जग विस्तारा, गिरे श्रीपाल जलद धारा, उतारे जाने सगसारा। उन्हें उतारे क्या हुआ जी, थे पुण्यवान विख्यात। दो उतार मुझ अधम को, तो नाथ तुम्हारी बात अब है मंगत की बारी। विनती नाथ सुनो सारी। तो जो पुण्यवान है उनको तो उतरने में कोई दिक्कत नहीं, वो पुण्य लेकर आए हुए तो अपने आप उतरते चले गए। मुझ पापी को उतारो तो भगवान तुम्हारी बात है। हम मंदिर में क्यों आते हैं? हम मंदिर में क्यों आते हैं? क्या लेके आते हैं? यदि इच्छा लेके आते हैं तो मूर्ख है। कौन है मूर्ख? मूर्ख कौन होता है? जो मुंह की ओर देखता है।
जो मुंह की ओर देखता है वो मूर्ख है। नहीं बस, तो हमें क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाते हैं? हमें क्यों आना चाहिए मंदिर में? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए? ना 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 ना, ऐसा कभी गलत। तुम आओ भगवान के पास, भगवान सब जानते हैं कि तुम्हारे दुख क्या हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं। बस क्या कहो उनसे, भगवान जैसे आप बने ऐसे ही मुझे बना दो। तुम क्या पढ़ते हो? पार्श्वनाथी स्तोत्र में क्या पढ़ते हो? तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण। तुम्हें तो तैयार बैठे हैं लेने को, फिर क्या कहते हैं वे ये कहते हैं मैं तुम्हें शरण में सबको लेने को तैयार हूं, लेकिन जो मैंने किया वो तुम भी करो। कहेंगे यो अपने बस का नहीं है, यो अपने बस का नहीं है। तो फिर कैसे पार होगे? ये मनुष्य जन्म आप इसे खेल मत समझो, ये एक अमूल्य रत्न आपको प्राप्त हुआ है। बस मैं तो एक ही बात जानता था, इसे खाली मत जाने देना, ये रत्न का सदुपयोग करना। ये मनुष्य भव को प्राप्त करना आसान काम नहीं है। 2000 सागर की आयु में केवल 48 भव ही मिलते हैं, जिसमें 16 भव तो हो गए नपुंसक के, वो शून्य हो गया। 16 भव स्त्री पर्याय के, उसमें उतना ज्ञान नहीं होता, मुक्त होने की अवस्था नहीं होती। और 16 भव पुरुष के होते हैं, और उसमें भी अंगोपांग का सबका सही होना। बाजा तो गर्भ में आता है, वहीं गर्भ में मर जाता है। बाजा जन्म लेते ही मर जाता है। जन्म लेके अंगोपांग का पूर्ण होना बड़ा मुश्किल काम है। सब कुछ मिला और उसके बाद जैन कुल होना बड़ा मुश्किल है। दुर्लभ है निगोद से थावर और त्रस गति पानी, नर काय को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। स्वर्ग भी तरसते हैं आप जैसी पर्याय को पाने के लिए। क्यों तरसते हैं? कि वहाँ वे संयम धारण नहीं कर सकते, और आप में वो शक्ति है। आप शक्ति को पहचान नहीं रहे हैं। उस शक्ति को पहचान लीजिए। जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है वो भगवान बन जाता है। भगवान बनने की कोशिश मत करो, अपनी शक्ति को बर्बाद मत करो। तुम्हारे में बहुत शक्ति है। हनुमान जानते नहीं थे कि मेरे में इतनी शक्ति है, वो नहीं जानते थे। राम ने उन्हें कहा, हनुमान तू क्या समझता है अपने आप को, तेरे में मेरे से ज्यादा शक्ति है। राम से पहले हनुमान मोक्ष चले गए। राम से पहले हनुमान, राम से पहले उनके दोनों पुत्र मोक्ष चले गए। लक्ष्मण के 8 पुत्र, लक्ष्मण के 8 पुत्र मोक्ष गए हैं। बाली अवस्था में तब वैराग्य धारण कर लिया था। स्वयंवर में ले जाने को उनको तैयार थे। स्वयंवर हो रहा है, चलो 8 पुत्र को भेजा वहाँ, हमें संसार की कीचड़ में नहीं पलना है। और वही वैराग्य धारण किया, 8 पुत्र मोक्ष गए। नहीं बात, वो तो चौथा काल था, ये पंचम काल है। पंचम काल में जो संयम धारण करता है वो महान है। वो कौन है? महान है। और जो संयम की अनुमोदना करता है वो भी कम नहीं है। क्यों? वो भी भावना ये है कि मैं भी कब संयम धारण करूं। नहीं बात समझे? ये मुनि तो एक बहाना है। ये तो मुनि एक बहाना है जो बहाकर सागर की ओर ले जाता है। नहीं बात समझे? अपनी शक्ति को मत खो, समय को बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है,
एक बार जो हाथ से समय निकल जाता है वो फिर लौटकर नहीं आता। नई बात समझ में आई? तो हमें इस बात को अपने में धारण करना चाहिए। आप सब लोग बहुत श्रेष्ठ हैं। नई बात समझ में? आप श्रेष्ठ हैं। अपने आप को कभी गिरा हुआ मत समझो। जब गिरा हुआ नहीं समझेंगे तो आप ऊंचे ही भाव रखेंगे, ऊंचे ही कार्य करेंगे और ऊंचा ही आप बनने की कोशिश करेंगे। नहीं बात? आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। तो हमें समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो समय को बर्बाद करता है वो अपना बड़ा नुकसान करता है। समय को पहचानना चाहिए। जब हमने इस बात को जाना, मुझे किसी ने प्रेरित नहीं किया तुम मुनि बनो, व्रत धारण करो या उपवास करो, किसी ने नहीं दिया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ मैं पढ़ता गया और जितने घूंट में पी सकता था वो पीता चला गया। और जब मैंने, ये मेरे से पूछते हैं आप इतने पढ़े लिखे हो गए, ऐसे वैभव में रहते हैं, क्यों मुनि बनिए, क्यों मुनि बन गए? तो जब मैंने उसमें जाना कि ये पुरुष पर्याय, मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती, और जब अब मिली है तो इसे खाली क्यों जाने दे? तो इसे खाली नहीं जाने देना है। बस यही बात मैं लेके आगे बढ़ता चला गया। नई बात समझ में? मुझे किसी ने प्रेरणा नहीं दी और उसका लाभ ये हुआ, मैं ये नहीं देखता था कौन मुनि कहाँ कहाँ है, कैसा है। जहाँ मुझे पता चलता था मुनि आया है, मैं चला जाता था। जो 40 किलोमीटर दूर आता था मैं वहीं भागा चला जाता था। नई बात समझ में? और वे मुनि भी ऐसे स्वीकार करते जैसे प्रसाद की तरह से। नई बात समझ में? मुझे तो चलते चलते को मेरा हाथ पकड़ के मुनि खींच लेते थे। कोई जान नहीं पहचान नहीं, मैंने पहली बार देखा, और वे हाथ पकड़ के खींच लेते, यहाँ बैठो, बैठ जाता था। मन में सम्मान था। मुनि कौन है? जिसने मन को वश में कर लिया वो मुनि है। और जिसने, मुनि ने मन को वश में नहीं करा तो वो कुछ भी नहीं। बाकी मन वचन काय और चीज तो ये खेल है, केवल मुख्य बात तो मुनि की है नहीं बात? जिसने मन को साध लिया वो पार उतर गया। नहीं बात समझ में? कभी भी अपने बारे में आप एक बार ये जरूर सोच ले कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। मैं दुनिया के काम करता हूँ, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ करा, धन कमाया, मकान बनाया, महल बनाया, मैंने अपने लिए क्या किया? जो सब चीज छोड़ के जानी है वो तो तूने बनाई, और जो लेके जानी है उसे भूला रहा। तो ये बात आपको अपने अंदर धारण करनी है कि मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ। नहीं बात समझ में आए? वो हमें कभी 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट अपने लिए देनी चाहिए। आज सारे दिन में मैंने अपने लिए क्या किया? वो 5 मिनट ही आपके हैं, बाकी सब समय जो है बाहर का है। नहीं बात समझ में? तो हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम समाज के काम करेंगे, सब कुछ करेंगे, उससे समाज का लाभ होगा, ठीक है, अच्छा है, समाज सही मार्ग पर लगे, लेकिन मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं? सोच है धन कैसे पाऊं, जगत में यश को फैलाऊं, महल और मंदिर बनवाऊं, बाग और कुएं खुदवाऊं, नाम सदा जग में रहेगा, हूँ जग में शरणाम, सभी पड़े रह जाएंगे, कोई न आवे काम, मौत से जब बाजी हारी, विनती नाथ सुनो सारी। तो मौत आए उससे पहले मौत को जीत लो। मौत से घबराओ मत,
मौत से कभी घबराना नहीं चाहिए। मौत को कौन जीत लेता है? जो मौत से नहीं डरता, जो मौत से नहीं डरता, उससे मौत डरती है, उससे मौत डरती है। जो जितनी आयु लेकर आया है उससे पहले उसे कोई मार नहीं सकता। जितनी जो आयु लेकर आया है उससे पहले उसे कोई मार नहीं सकता। नहीं बात समझ में? और जिसकी आई है, जिसकी मौत आई है, उसे कोई बचा नहीं सकता। फिर डरना किस बात का? आत्मा ना तो बालक है, ना युवा है, ना वृद्ध है, ना बूढ़ी है। आत्मा हमेशा एक सी रहती है। फिर उस आत्मा को क्यों भूले हुए हैं? आज जो कीड़ी है, छोटा सी कीड़ी है, मर के हाथी बन गई, वही आत्मा हाथी के शरीर में चली गई। वो कैसा है? संकोच विस्तार वाली आत्मा होती है। दीपक को घड़े में जलाओ तो दीपक में प्रकाश रहता है, और दीपक को घड़े से निकाल कर कमरे में रख दो तो उसका प्रकाश फैल जाता। तो आत्मा को कभी भूलना नहीं चाहिए। अपने मन में ये धारण कर लो कि मुझे आत्मा को मैली नहीं करना है, और आत्मा अगर मैली हुई तो सब कुछ मैला हो गया। आत्मा हमारी पवित्र रहनी चाहिए। और ये पवित्र कैसे रहेगी? ये आत्मा पवित्र कैसे रहेगी? कोई बता तो दो। सारे तुम होशियारों में ही बेवकूफ हो। हाँ, सारे होशियार हैं। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? बताओ। पानी को क्या करते हैं शुद्ध करने के लिए? है? और फिर उसे प्राशुक कैसे करते हैं? फिर उसे गर्म करते हैं, फिर उसे छानते। बिना तपाए वो प्राशुक हो जाएगा क्या? तो शरीर है, तब के लिए क्या करना होता है? तब से निर्जरा होती है। तब के लिए बाहर की सब क्रियाओं को छोड़ना पड़ता है। तब की प्राप्ति होती है, और तब के द्वारा ही दूध से घी की प्राप्ति होती है। हांडी में क्या करते हैं? दही को डालते हैं। और किस लिए डालते हैं? हैं? क्या किस लिए डालते हैं? उससे घी की प्राप्ति के लिए। और फिर मथानी डालते हैं, और उसमें मथानी में डोरी डालते हैं, और डोरी को खींचते हैं। एक ढील देते हैं, दूसरी को खींचते हैं, दूसरी को ढील दी और उसको खींचा। नहीं बस, अगर लगातार उसे चलाते रहेंगे तो जो उसमें घी बन रहा है हांडी में, वो निकाल पाएंगे क्या? तो ये क्या है? ये राग है। राग को खींचा और द्वेष को छोड़ दिया, फिर द्वेष को खींचा, राग को छोड़ दिया। दोनों को छोड़ दो तो फिर जो हांडी में घी आया है तभी निकाल सकते हैं। बिना राग द्वेष के छोड़े कोई प्राप्ति नहीं होते। इसीलिए हम भगवान को क्या कहते हैं? वीतरागी। जिनका राग द्वेष बीत गया वही तो बनना है। वो ना बने तो कुछ भी नहीं। नहीं बात समझ? तुम राग द्वेष छोड़ दो, बाकी काम भगवान के ऊपर छोड़ दो। गारंटी मेरी, ना भगवान बते तो बात है। नहीं बात समझ में? ना राग हो और ना द्वेष हो। राग में और द्वेष में अंतर क्या है? राग जिससे मोह होता है और द्वेष जिससे शत्रुता होती है। तो दोनों चीजों को छोड़ दो। मेरा अपना कोई नहीं। मेरा अपना, जब अपना कोई नहीं तो फिर उससे काहे काम हो? मेरा शत्रु भी कोई नहीं। मेरा शत्रु कौन है? कौन कहता है ये कर्म ही मेरे शत्रु हैं? ये आठों कर्म तो मुख्य हैं, बाकी ये अनंत असंख्यात कर्म हैं, ये सब मेरे शत्रु हैं। तो कोई बाहर में मेरा शत्रु नहीं है, केवल मेरा शत्रु मैं ही हूँ। मैं ही अनंत काल से भटक रहा हूँ और कोई दूसरा भटकाने वाला नहीं है। तुम कहते हो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए बहुत किया,
पढ़ाया लिखाया, बहुत धन दिया, बहुत जामीन जायदाद थी, अरे वो कर्म करके आया था, तुमने कमा के उसको दे दिया, उस पे कोई एहसान नहीं किया। नहीं बात समझे? उस पे कोई एहसान नहीं किया। नहीं बात समझे? वो पुण्य लेकर आया तो दे दिया। एक व्यक्ति के एक पुत्र हुआ और युवा हो गया, जवान हो गया, और उसके बाद वो बीमार हो गया। बाप ने उसे बचाने की बहुत कोशिश करी, बहुत उस पर खर्च किया। पुराने ज़माने में 80,000 रुपया उस पर खर्च कर दिया इलाज में उसके। आज तो वो 80 लाख के बराबर होगा। अब बेटे ने कहा कि ठीक है, आपने मेरे ऊपर बहुत खर्च किया, ये मेरा आपके ऊपर कर्जा था, ये मेरा कर्जा था आपके ऊपर, अब मैं जा रहा हूँ, मेरे कर्जा चूक गया है, अब आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं बात समझ? ये अशुभ क्रिया है। नहीं बात समझ में? जो शरीर पाया छूटेगा तो निश्चित रूप से। नहीं बात समझ? तो हमें अपने आप को संभालना है। नहीं संभालोगे तो जहाँ से आए हो, सब बोलो आगे, वहाँ ही जाओगे। बस एक बात ये ध्यान रखो, इस पंचम काल में अधिकतर जीव कहाँ से आए हैं? सब जानते हैं, नरक से आए हैं। और नहीं संभाला तो फिर वहाँ जा। तो बस हमें अपने आप को संभालना है। नहीं बात समझ? कमल जी बैठे हैं, इन्होंने ये तय कर रखा, मैं कितनी 108 यात्रा शिखर जी की करूंगा। और अभी मेरे ख्याल से 80 से ज्यादा हो चुकी है इनकी, है 91 हो चुकी है। क्यों जा रहे हैं वहां? कर्मों को काटने के लिए। आप नहीं जानते, जो शिखर जी में पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े भी है ना, जिन्हें आप भील समझते, जो डोली लेकर चलते हैं, 49 भव में उन सबको मुक्ति की प्राप्ति होगी। आप तो एक बार यात्रा करते हैं और डोली वाला एक दिन में 2-2 यात्रा करता है। उन्हें आपका, और फिर खुद तो अपना करते ही आपको लगता है पैसे के लिए कर रहे, लेकिन अंदर ही अंदर उनको उस पुण्य की प्राप्ति हो कि असमर्थ को वे समर्थ बना के यात्रा करा रहे हैं। संसार में कोई किसी से घृणा नहीं करो। अगर घृणा करनी है तो अपने पापों से करो, पापी से नहीं। नहीं बात समझिए? पापी से घृणा मत करो। नहीं, वे क्या खाते हैं, क्या करते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं, वो आपको यात्रा करा रहे हैं। नहीं, हमें अपने आप को देखना है। मैंने बताया, 1-2 ही वाक्य में बताता हूं। वर्तमान चैनल जी मेरे पास आए, कहेंगे आप 2 शब्द बोल दो। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता च धमाधमा। सबकी समझ में अर्थ आ गया? नहीं? उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, जो अपनी आत्मा की चिंता करता है वो श्रेष्ठ है। जो अपनी आत्मा की चिंता करता है वो श्रेष्ठ है। देह चिंता च मध्यमा, जो अपने शरीर की चिंता करता है वो मध्यम है। शरीर के द्वारा ही तो तप होगा, शरीर के द्वारा ही वैराग्य की प्राप्ति होगी, इसी के द्वारा तप करके इसी के द्वारा ही मुक्ति की प्राप्त होगी। इसीलिए सब शरीर को यही छोड़ गए। तो देह की देह हमारी स्वस्थ रहनी चाहिए, और देह के स्वस्थ रखने के लिए मन वचन काया हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। अधमा काम चिंता स्यात्, जो काम भोग की चिंता करता है वो पापी है। जो काम भोग की चिंता करता है, अधमा का मतलब पापी, जो काम भोग की चिंता करता है वो पापी है। पर चिंता च धमाधमा, जो परिग्रह की भोग की उसकी चिंता करता है वो
बोल तो दो। तो हमें तो दो ही बस जा अपनी आत्मा की चिंता करें, देह चिंता कोई दिक्कत नहीं, देह मेरी स्वस्थ रहे, उसे सजाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो सजीवी है, वो तो सजीवी है। दो आंख दी, नाक दी, कान दिया, सब कुछ सही दिया, दो हाथ पैर दिया। त्रिविध मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप चंद्रमा से भी अधिक निर्मल हैं, सूर्य से भी अधिक प्रभा संपन्न हैं, सागर से भी अधिक गहरे हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्टि चौका मेरे यहाँ लगेगा साथ, और मन में कोई अहंकार नहीं है, कोई मैं नहीं है, बड़ी श्रद्धा से अपना जीवन गुजारती है। बहुत जैसी वस्त्रों से उज्जवल, ऐसी मन की भी उज्जवल रहती है। और भी पता नहीं कौन कौन है, किस किस का नाम लूँ। एक तनु है, निधि है, ये दोनों ननद भावज है, लेकिन रहती ऐसी है, ये मित्रों की तरह से रहती है। बहुत अच्छे है सबको मेरा ये क्या नाम, पंचोली जी, अरे वाह। MSc है, अभय भी होता है। ज्ञान दान तभी तो ले पाते, जब आहार करेंगे तभी तो ज्ञान ले पाएंगे। तो आहार दान में आपके चारों दान घटित होते हैं। ऐसा आहार दान करने का सौभाग्य, करवाने का सौभाग्य 4 महीने कौन प्राप्त करेगा? 4 महीने लगातार कौन आहार देगा? कोई नहीं कह सकता कि हम बैठे। और ये हमेशा वहाँ हमेशा सतर्क रहते थे, पड़गाने में, आहार देने में, और शुरू से आखिर तक रहते थे। प्रज्ञानंद जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो, आरती उतारो तेरी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, पति ज्ञानंद थारी आरती उतारो। सहारनपुर की धरा धन्य है, जहाँ जन्म मेरे गुरुवर है, विनवानी के लाल आज उतारो। बालकपन से संयम धारा, स्वस्थ जीवन फर्ज निभाया, आत्म ज्योति जगा, आज तारी आरती उतारो। आनंद जी मुनिराज, आज तारी आरती उतारो। माघ सुदी नवमी अति प्यार, हाँ द्वारे द्वारे चौक पुरे मंगल दीप जलाए हैं, स्वागत में है ढोल बजे, सबके मन हर्षाए हैं। धन्य हो गया नगर हमारा, पूर्ण हुई भक्तों की आस। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा, रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हे गुरुवर अभिनंदन, करते हम पद वंदन। हे गुरुवर अभिनंदन, करते हम पद वंदन। धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन, हाँ धर्म ज्ञान की गंगा में डूबेंगे भक्तों के मन। कोश बढ़ेगा पुण्यों का, पापों का हो प्रक्षालन, कर्म निर्जरा होगी पल पल, रह कर गुरु चरणों के पास। बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा, रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। आत्म
आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। हाँ, आत्म साधना संयम का अवसर ये पावनतम है। गुरु भक्ति गुरु सेवा से सार्थक होता नर्तन है। मन वचन की बढ़े विशुद्धि करना है अब यही प्रयास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। हाँ, बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पद वंदन। हे गुरुवर अभिनंदन करते हम पद वंदन। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज की जय। सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज 18 तारीख दिन शुक्रवार को हमारे श्री दिगंबर जैन मंदिर सीटुए जनकपुरी में परम पूज्य मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज का मंगल कलश स्थापना चतुर्मास स्थापना का कार्यक्रम आनंद संपन्न हुआ। आज पूरी पश्चिमी दिल्ली से जितने भी जैन मंदिर और समाज हैं सबका यहाँ पे आना हुआ। सबने अपना अपना सहयोग व मंगल कृपा दी। जैसा कि ये सौभाग्य है पश्चिमी दिल्ली का कि इस बार 6 चतुर्मास हमारी पश्चिमी दिल्ली में हो रहे हैं। नजफगढ़ से लेके करमपुरा तक। नजफगढ़ में परम पूज्य आचार्य श्री सुसागर मुनिराज का चतुर्मास हो रहा है। उत्तम नगर में 3 चतुर्मास हो रहे हैं। जनकपुरी में मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी मुनिराज का चतुर्मास हो रहा है और करमपुरा में 15 पीछी परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज सत्संग का चतुर्मास हो रहा है। ये बहुत ही अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि पश्चिमी दिल्ली को इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 6 चतुर्मास हमारे यहाँ हो रहे हैं और उसमें सबसे ऊपर हमारे जनकपुरी में चतुर्मास हो रहा है। आज सानंद सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ, उसके लिए मैं हृदय से सबका बहुत आभार व साधुवाद व्यक्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।